इमेजिन कीजिए कि आप एक जीपीएस डिवाइस के साथ एक पहाड़ी इलाके में खड़े हैं। जैसे ही आप एक घुमावदार रास्ते पर चलते हैं, जीपीएस डिस्प्ले आपका लैटिट्यूड x, लॉन्गिट्यूड y और अल्टीट्यूड साई ऑफ x, y दिखाता है। मान लीजिए कि आप एक बिल्कुल समतल रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, जो पहाड़ की एक लेवल कंटूर लाइन है। क्योंकि इस रास्ते पर हाइक करते समय आपका अल्टीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलता, इसलिए आपका एलिवेशन फंक्शन कांस्टेंट रहता है, साई ऑफ x, y इक्वल सी। अब सोचिए कि आपके अल्टीट्यूड का क्या होता है जब आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में dx लंबाई और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में dy लंबाई का एक बहुत ही छोटा कदम उठाते हैं। मल्टीवेरिएबल चेन रूल के अनुसार, जिसे हमने चैप्टर 4 में मास्टर किया था, आपके अल्टीट्यूड में नेट चेंज यानी टोटल डिफरेंशियल डी साई इस तरह दिया जाता है। डी साई इक्वल्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई। क्योंकि आप पूरी तरह से एक समतल कंटूर रास्ते पर चल रहे हैं जहां अल्टीट्यूड नहीं बदलता, इसलिए एलिवेशन में आपका नेट चेंज डी साई 0 के बराबर होना चाहिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई डी डी वाई इक्वल्स 0। यह सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने की चाबी है। जब एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, m of x, y dx प्लस n of x, y dy इक्वल्स 0, तो इसे एग्जैक्ट तब कहा जाता है जब लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन किसी अंडरलाइंग स्केलर लैंडस्केप फंक्शन साई ऑफ x, y का एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल डी साई हो। दूसरे शब्दों में, एक एग्जैक्ट इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है कि आप किसी सरफेस साई ऑफ x, y इक्वल टू c की लेवल कर्व्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां m of x, y equals the partial derivative of psi with respect to x and n of x, y equals the partial derivative of psi with respect to y। अगर हम इस छिपे हुए अल्टीट्यूड फंक्शन psi of x, y को ढूंढ पाते हैं, जिसे मैथमेटिशियंस पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन सिंपली psi of x, y इक्वल टू c होता है। क्लेरॉट्स शोल्डर्स पर खड़े होना, द एग्जैक्टनेस टेस्ट। पोटेंशियल फंक्शन psi of x, y को रिकवर करने की कोशिश में समय बिताने से पहले हमें यह चेक करने के लिए एक क्विक और फुल प्रूफ टेस्ट की जरूरत है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। फॉर्चुनेटली, हमें स्क्रैच से कोई नया टेस्ट इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के एक फंडामेंटल रिजल्ट पर भरोसा कर सकते हैं, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स पर क्लेरॉट्स थ्योरम, सेक्शन 4.4। याद कीजिए कि अगर कोई फंक्शन साई ऑफ x, y और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, तो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y एंड x इक्वल्स सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब हमारी डेफिनेशंस m इक्वल्स पार्शियल साई ओवर पार्शियल x और n इक्वल्स पार्शियल साई ओवर पार्शियल y को क्लेरॉट्स रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x equals the partial derivative with respect to 2x of the partial derivative of psi with respect to y, which implies the partial derivative of m with respect to y equals the partial derivative of n with respect to x। ये हमें हमारा गोल्डन रूल देता है, द टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। एक सिंपली कनेक्टेड रीजन पर डिफाइंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन m of x, y dx plus n of x, y dy equals 0 एग्जैक्ट होती है if and only if partial m over partial y equals partial n over partial x। द फिजिक्स कनेक्शन, कंजर्वेटिव फील्ड्स। अगर यह टेस्ट जाना पहचाना लगता है, तो आपका इंट्यूशन एकदम स्पॉट ऑन है। सेक्शन 7.5 और 7.6 में हमने वेक्टर कैलकुलस को एक्सप्लोर किया था और एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड f of x, y equals m of x, y I हैट प्लस n of x, yj है हैट को ऐसे डिफाइन किया था, जिसका किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल 0 होता है। एक वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होती है अगर इसका कर्ल 0 हो। द कर्ल ऑफ वेक्टर f इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y क्लोज पैरेंथेसिस के हैट इक्वल्स द 0 वेक्टर, which implies the partial derivative of m with respect to y equals the partial derivative of n with respect to x। जब यह कंडीशन होल्ड करती है,
तो वेक्टर फील्ड f को एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, f इक्वल्स ग्रेडियंट ऑफ साई। डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स 0 बस एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट d r इक्वल्स dxi हैट प्लस dyj हैट के अलोंग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द्वारा किए गए वर्क का डिफरेंशियल स्टेटमेंट है। वेक्टर f डॉट d वेक्टर r इक्वल्स mdx प्लस ndy इक्वल्स 0। एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना किसी कंजर्वेटिव फिजिकल सिस्टम के स्केलर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को फाइंड करने के जैसा ही है। द 4 स्टेप पोटेंशियल रिकवरी इंजन। एक बार जब आप ये वेरीफाई कर लेते हैं कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल्स पार्शियल n ओवर पार्शियल x है, तो आप श्योर हो जाते हैं कि एक पोटेंशियल फंक्शन साई ऑफ x y एग्जिस्ट करता है। इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिस्टमैटिक 4 स्टेप वर्कफ्लो यहां दिया गया है। m ऑफ x y dx प्लस n ऑफ x y dy इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें। चेक करें कि क्या m का पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n के पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल है। अगर नहीं तो सेक्शन 8.6 इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पर जाएं। अगर हां तो स्टेप 1 m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें। साई ऑफ x y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस g ऑफ y। स्टेप 2 विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें। साई का पार्सल डेरिवेटिव with respect to y equal partial derivative with respect to y of the integral of m dx plus g prime of y. Step 3 n of x y से मैच करें। g prime of y को आइसोलेट करने के लिए साई के पार्सल डेरिवेटिव with respect to y को n of x y के इक्वल सेट करें। स्टेप 4 g prime of y को इंटीग्रेट करें और c के इक्वल सेट करें। g of y फाइंड करें और साई ऑफ x y इक्वल टू c असेंबल करें। चलिए हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 m का पार्शियल इंटीग्रेशन। चूंकि m पार्शियल साई ओवर पार्शियल x के बराबर है, हम x के रिस्पेक्ट में m ऑफ x y को इंटीग्रेट कर सकते हैं, y को एक टेम्परेरी कांस्टेंट मानते हुए। साई ऑफ x कॉमा y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ m ऑफ x कॉमा y विद रिस्पेक्ट टू ax प्लस g ऑफ y। क्रूशियल डिटेल स्टैंडर्ड सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में इंटीग्रेट करने पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c मिलता है, लेकिन यहां क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन किया है, y का कोई भी प्योर फंक्शन x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। इसलिए हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y का एक अननोन फंक्शन होना चाहिए जिसे हम g ऑफ y लिखते हैं। स्टेप 2 y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। स्टेप 1 से साई ऑफ x y के लिए हमारे कैंडिडेट एक्सप्रेशन को लें और इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। The partial derivative of psi with respect to y equals the partial derivative with respect to y of the integral of m of x comma y with respect to x plus g prime of y. Step 3 n of x y के साथ मैच करें। एग्जैक्टनेस की डेफिनेशन के अनुसार पार्शियल साई ओवर पार्शियल y को n of x y के बराबर होना चाहिए। स्टेप 2 के एक्सप्रेशन को n of x y के बराबर सेट करें। The partial derivative with respect to y of the integral of m of x comma y with respect to x plus g prime of y equal n of x comma y। g prime of y को आइसोलेट करने के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट है, x वाले सभी टर्म्स पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, जिससे g prime of y प्योरली y के फंक्शन के रूप में रह जाएगा। अगर यहां कोई x टर्म बचता है तो अपने डेरिवेटिव कैलकुलेशन को फिर से चेक करें, रास्ते में कोई एरर हुई है। स्टेप 4 g प्राइम ऑफ y को इंटीग्रेट करें और फाइनल सॉल्यूशन बताएं। g ऑफ y ऑब्टेन करने के लिए y के रिस्पेक्ट में g प्राइम ऑफ y को इंटीग्रेट करें। आप यहां इंटीग्रेशन के स्केलर कांस्टेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। g ऑफ y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ g प्राइम ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। g ऑफ y को पोटेंशियल फंक्शन साई ऑफ x y में वापस सब्स्टिट्यूट करें और कंप्लीट पोटेंशियल फंक्शन को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के बराबर सेट करें। साई ऑफ x कॉमा y इक्वल्स c। सेक्शन ब्रेक फुली वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए सीधे अल्जेब्रिक इक्वेशंस से लेकर गेट एग्जामिनेशंस में कॉमन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स तक के 3 डिटेल एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल ब्लेंड। प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। ओपन पैरेंथेसिस 2xy प्लस e टू द y क्लोज पैरेंथेसिस dx प्लस ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वायर्ड प्लस x e टू द y प्लस कोसाइन ऑफ y क्लोज पैरेंथेसिस dy इक्वल्स 0। सॉल्यूशन। स्टेप 0 m और n को आइडेंटिफाई करें और एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करें। यहाँ
m of x y equal to 2x y plus e to the y और n of x y equal to x square plus x e to the y plus cosine y. पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करें. The partial derivative of m with respect to y equals the partial derivative with respect to y of open parenthesis 2xy plus e to the y close parenthesis equals 2x plus e to the y. The partial derivative of n with respect to x equals the partial derivative with respect to x of open parenthesis x squared plus x e to the y plus cosine of y close parenthesis 2xx plus e to the y. चूंकि m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो 2x प्लस e टू द y के बराबर है, इसलिए इक्वेशन एग्जैक्ट है. स्टेप 1, m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें. psi of x comma y equals the integral of open parenthesis 2x y plus e to the y close parenthesis with respect to x plus g of y equals x squared y plus x e to the y plus g of y. Step 2, psi of x y को with respect to y differentiate करें. The partial derivative of psi with respect to y equals the partial derivative with respect to y of open parenthesis x squared y plus x e to the y plus g of y close parenthesis equals x squared plus x e to the y plus g prime of y. Step 3, n of x y के इक्वल रखें और g prime of y के लिए सॉल्व करें. x squared plus x e to the y plus g prime of y equals x squared plus x e to the y plus cosine of y. दोनों साइड्स से आइडेंटिकल टर्म्स x स्क्वायर और x e to the y को कैंसिल करने पर मिलता है. g prime of y equals cosine of y. स्टेप 4, g prime of y को इंटीग्रेट करें और फाइनल सॉल्यूशन लिखें. g of y equals the integral of cosine of y with respect to y which equals sin of y. g of y को वापस psi of x y में सब्स्टिट्यूट करने पर पोटेंशियल फंक्शन मिलता है. psi of x y equals x squared y plus x e to the power of y plus sin of y. psi of x y equal to c सेट करने पर इम्प्लिसिट जनरल सॉल्यूशन मिलता है. x squared y plus x e to the power of y plus sin of y equals c. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 2, एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP. प्रॉब्लम. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. The quantity 3x squared plus y cosine of x dx plus the quantity sine of x minus 2y dy equals 0 given y of 0 equals 4. Solution. Step 0. Exactness के लिए टेस्ट कीजिए. m of x y equals 3x squared plus y cosine of x which implies the partial derivative of m with respect to y equals cosine of x. n of x y equals sine of x minus 2y which implies the partial derivative of n with respect to x equals cosine of x. पार्सल डेरिवेटिव्स मैच करते हैं, इसलिए इक्वेशन एग्जैक्ट है. स्टेप 1, x के रिस्पेक्ट में m का पार्सल इंटीग्रेशन. psi of x y equals the integral of the quantity 3x squared plus y cosine of x dx plus g of y which equals x cubed plus y sine of x plus g of y. स्टेप 2, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. The partial derivative of psi with respect to 2y equals sine of x plus g prime of y. Step 3, n of x y के साथ मैच कीजिए. Sine of x plus g prime of y equals sine of x minus 2y which implies g prime of y equals negative 2y. Step 4, g of y फाइंड करने के लिए g prime of y को इंटीग्रेट कीजिए. g of y equal to the integral of negative 2y with respect to 2y equal to negative y squared. इस तरह पोटेंशियल फंक्शन है. psi of x comma y equal to x cubed plus y sine of x minus y squared. जनरल सॉल्यूशन है. x cubed plus y sine of x minus y squared equal to c. इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पर हमें y of 0 equal to 4 दिया गया है, जिसका मतलब है जब x equal to 0 है तब y equal to 4 है. इन वैल्यूज को हमारे जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करने पर 0 cubed plus 4 times sine of 0 minus 4 squared equal to c which implies 0 0 0 minus 16 equal to c which implies c equal to negative 16. c equal to minus 16 को वापस जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है x cubed plus
y sin of x minus y squared equal to negative 16 और y squared minus y sin of x minus x cubed equal 16. Example 3 the alternative workflow integrating n first. कभी कभी y के रिस्पेक्ट में n of x y को इंटीग्रेट करना algebraically x के रिस्पेक्ट में m of x y को इंटीग्रेट करने से आसान होता है. वर्कफ्लो सिमेट्रिक है. psi of x comma y equal to the integral of n of x comma y with respect to y plus h of x. चलिए इस अल्टरनेटिव पाथ को लॉगरिथमिक टर्म्स वाली एक प्रॉब्लम पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें. The quantity y over x plus natural log of y dx plus the quantity natural log of x plus x over y dy equal to 0 for x greater than 0 y greater than 0. सॉल्यूशन स्टेप 0 एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करें. m of x comma y equal to y over x plus natural log of y which implies the partial derivative of m with respect to y equal to 1 over x plus 1 over y. n of x comma y equal to natural log of x plus x over y which implies the partial derivative of n with respect to x equal to 1 over x plus 1 over y. चूंकि y के रिस्पेक्ट में m का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n के पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल है, इसलिए इक्वेशन एग्जैक्ट है. स्टेप 1 सिमेट्रिक y के रिस्पेक्ट में n को इंटीग्रेट करें. psi of x comma y equal to the integral of the quantity natural log of x plus x over y with respect to y plus h of x equal to y natural log of x plus x natural log of y plus h of x. स्टेप 2 सिमेट्रिक x के रिस्पेक्ट में psi of x y को डिफरेंशिएट करें. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ओपन पैरेंथेसिस y नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x नेचुरल log of y प्लस h ऑफ x क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स y ओवर x प्लस नेचुरल log of y प्लस h प्राइम ऑफ x. स्टेप 3 सिमेट्रिक m ऑफ x y के साथ मैच करें. y over x plus natural log of y plus h prime of x equals y over x plus natural log of y implies h prime of x equals 0. स्टेप 4 सिमेट्रिक h prime of x को इंटीग्रेट करें और सॉल्यूशन बताएं. h prime of x इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम 0 सेट कर देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट c इसे एब्जॉर्ब कर लेगा. h of x इक्वल्स 0. पोटेंशियल फंक्शन है psi of x y equal to y natural log of x plus x natural log of y. इस तरह फाइनल जनरल सॉल्यूशन है y natural log of x plus x natural log of y equals c. गेट स्टूडेंट पिटफॉल्स कॉमन ट्रैप्स. गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर क्वेश्चंस टाइम प्रेशर के अंडर प्रिसीजन टेस्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. कैंडिडेट्स अक्सर कैलकुलस न समझने की वजह से नहीं बल्कि छोटी सेटअप मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स लूज करते हैं. इन 3 मेजर ट्रैप्स से सावधान रहें. पिटफॉल नंबर 1 MN स्वैप ट्रैप यानी ऑर्डर और साइन मिसअलाइनमेंट्स. एग्जामिनर्स शायद ही कभी आपको m of x and y dx प्लस n of x and y dy इक्वल टू 0 के रूप में साफ सुथरा फॉर्मेट किया हुआ इक्वेशन देते हैं. इसके बजाय वे लिख सकते हैं ओपन पैरेंथेसिस x squared plus 2y close parenthesis dy plus open parenthesis 2x y minus 3 close parenthesis dx equals 0. या फिर इक्वल्स साइन के अपोजिट साइड्स पर भी टर्म्स रख सकते हैं. ओपन पैरेंथेसिस 2xy minus 3 close parenthesis dx equals नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस x squared plus 2y close parenthesis dy. अगर आप अनजाने में m को वही मान लेते हैं जो एक्सप्रेशन में पहले आता है तो आप m इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2y और n इक्वल टू 2xy माइनस 3 सेट कर देंगे. ये m और n को स्वैप कर देता है जिससे आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स में साइन फ्लिप हो जाते हैं और एग्जैक्टनेस के बारे में गलत कंक्लूजन निकलता है. हमेशा याद रखें m ऑफ x एंड y हमेशा dx का कोएफिशिएंट होता है. n ऑफ x एंड y हमेशा dy का कोएफिशिएंट होता है. सभी डिफरेंशियल टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ लाया जाना चाहिए ताकि अपोजिट साइड 0 हो जाए. m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. चलिए देखते हैं कि अगर आप टर्म्स को गलत पहचानते हैं तो क्या होता है. करेक्ट m इक्वल्स टू xy माइनस 3 implies the partial derivative of m with respect to y equals to x. Correct n equals x squared plus 2y implies the partial derivative of n with respect to x equals to x checkmark exact.
अगर आप m और n को स्वैप करते हैं तो आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2x कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आप 4 स्टेप वर्क फ्लो अटेम्प्ट करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन स्टेप पूरी तरह से फेल हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक। पिटफॉल नंबर 2, पार्शियल इंटीग्रेशन को ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन की तरह ट्रीट करना। जब आप m ऑफ n एंड y dx का इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हों तो y को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करें। एक कॉमन मिस्टेक x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते समय y पर प्रोडक्ट रूल्स या इम्प्लिसिट रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करना है। रोंग द इंटीग्रल ऑफ x y dx इक्वल टू x स्क्वेयर्ड ओवर 2 टाइम्स dy ओवर dx, यानी पार्शियल इंटीग्रेशन में टोटल डिफरेंशियल्स को मिक्स करना। राइट द इंटीग्रल ऑफ x y dx इक्वल टू y टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ x dx इक्वल टू x स्क्वेयर्ड y ओवर 2, यानी y को कांस्टेंट रखा जाता है। सेक्शन ब्रेक। पिटफॉल नंबर 3, ये भूल जाना कि g ऑफ y एक फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं। जब m ऑफ x एंड y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है तो स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं psi ऑफ x कॉमा y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। g ऑफ y जोड़ने के बजाय अगर आप g ऑफ y को छोड़ देते हैं तो आप n ऑफ x y में उन सभी टर्म्स को पूरी तरह से खो देंगे जो सिर्फ y पर डिपेंड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 में कोसाइन ऑफ y या एग्जाम्पल 2 में -2y। g ऑफ y प्योर y टर्म्स के लिए एक कलेक्टर की तरह काम करता है जो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते समय गायब हो जाते हैं। क्विक रेफरेंस समरी। यह टेबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करती है, उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस और इनट्यूटिव मीनिंग्स को डिटेल में समझाती है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म को m ऑफ x एंड y dx प्लस n ऑफ x एंड y dy इक्वल्स 0 के रूप में लिखा जाता है, जो इनट्यूटिवली एक प्लेन के अलोंग डिफरेंशियल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, एग्जैक्टनेस कंडीशन के लिए ये जरूरी है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x हो, जो क्लेरॉट्स मिक्स्ड पार्शियल सिमिट्री या जीरो कर्ल कंडीशन को करस्पॉन्ड करता है। थर्ड, पोटेंशियल फंक्शन psi ऑफ x एंड y को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स m और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स n हो, जिससे एक स्केलर एलिवेशन लैंडस्केप बनता है जिसके कंटूर्स सॉल्यूशंस देते हैं। फाइनली, जनरल सॉल्यूशन psi ऑफ x एंड y इक्वल्स कांस्टेंट c द्वारा दिया जाता है, जो कांस्टेंट पोटेंशियल के लेवल कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है जब एग्जैक्टनेस फेल हो जाती है? टेस्ट, यानी y के रिस्पेक्ट में m का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होता है, काफी सख्त है। क्या हो अगर आपके सामने ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए? ओपन पैरेंथेसिस 2y क्लोज पैरेंथेसिस dx प्लस ओपन पैरेंथेसिस x क्लोज पैरेंथेसिस dy इक्वल्स 0। एग्जैक्टनेस चेक करना। m इक्वल्स 2y implies द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स 2। n इक्वल्स x implies द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स 1। चूंकि 2 1 के बराबर नहीं है, यह इक्वेशन हमारे टेस्ट में फेल हो जाती है। यह इनएग्जैक्ट है। क्या इसका मतलब यह है कि हम इसे पोटेंशियल फंक्शंस का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते? ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे टोपोग्राफिक मेटाफर के बारे में सोचिए। अगर कोई लैंडस्केप मैप डिस्टॉर्टेड है तो क्या हम कंटूर्स को प्रॉपरली अलाइन करने के लिए पूरे मैप को रीस्केल कर सकते हैं या किसी करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सेक्शन 8.6 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहे जाने वाले स्पेशल मल्टीप्लायर फंक्शंस म्यू ऑफ x y के बारे में जानेंगे। किसी इनएग्जैक्ट इक्वेशन को म्यू ऑफ x y से मल्टीप्लाई करने पर एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन में बदल जाती है। म्यू ऑफ x कॉमा y टाइम्स m ऑफ x कॉमा y dx म्यू ऑफ x कॉमा y टाइम्स n ऑफ x कॉमा y dy इक्वल्स 0। यह अकेली टेक्निक डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक बहुत बड़ी क्लास के सॉल्यूशंस के रास्ते खोल देती है।